या प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत पुरफज़ल पुरकादर जलाली नाम में तमाम ज़िंदगियों की सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा नाम सैमसन जॉनसन है और मेरा चर्च हाउस ऑफ प्रेयर चर्च मिनिस्ट्री से है, जिसके चेयरमैन और फाउंडर खुदावंद के जिंदा खादम खुदावंद के ममसूर पास्टर खुर्शीद भट्टी साहब हैं, जो कि इसके चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं। मैं उनकी ज़ेर क़यादत और उनकी सुपरविजन में खुदाम के नाम को जलाल दे रहा हूँ, उसके नाम की तमजीद कर रहा हूँ, उसके नाम की महिमा गाता हूँ। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस वक्त के लिए कि जो उसने आज फिर हमारी ज़िंदगी में यह मौका बख्शा है। और मैं तमाम ज़िंदगियों का और ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ EBN टेलीविज़न का, कि जिसके फाउंडर पास्टर अनायत साहब हैं, जो कि इमानुएल अनायत। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है और वो अपने वो प्लेटफार्म से मुख्तलिफ आदमों को ये मौका देते हैं कि वहाँ वो आएँ और खुदा के नाम को शेयर करें, उसके कलाम को शेयर करें, और बहुत सी ज़िंदगियाँ जो कलाम से दूर हैं वो खुदा के नज़दीक आएँ। तो मेरी तरफ से EBN टेलीविज़न के सीनियर पास्टर इमानुएल अनायत का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हाउस ऑफ प्रेयर चर्च मिनिस्ट्री। खुदा में आप सब सलामत रहें, खुश रहें। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पाम संडे है, जिसको हम खजूरों का इतवार भी बोलते हैं। और इस दिन आप ये भी सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे नजात दहिंदा ठहरे, जिन्होंने हमारी जान का कफारा दिया, जिन्होंने सलीब पर मसलूब होकर हमें उस मुसीबत से बचाया, उस परेशानी से बचाया और उन गुनाहों की दलदल से निकाला कि जिसमें हम फंस चुके थे। आज के दिन वो यरूशलेम में आते हैं, और जब वो यरूशलेम में आते हैं तो किस तौर से भीड़ यरूशलेम के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। आप सब जानते हैं कि खजूर की डालियां लेकर उनके सामने बिछाते हैं और वो उसके ऊपर से गुजरते और फिर आगे की तरफ को बढ़ते हैं। ये खुदावन का शुक्र करते हैं हम इस बात के लिए कि हमारा खुदावन जिंदा है। वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है और वो हमेशा तक जिंदा है। हम ऐसे खुदा की ताज़ीम करते हैं, हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं, हम ऐसे माबूद की परस्तिश करते हैं कि जो जिंदा खुदा है और पाक यहोवा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को खोलेंगे और देखेंगे कि आज के दिन खुदा यीशु मसीह किस तौर से यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं, किस तौर से उनका शाहाना इस्तकबाल किया जा रहा है, किस तौर से फातिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं। मेरे साथ जिसके पास बाइबल है वो खुदा का जिंदा पाक कलाम खोल सकता है। आइए हम खुदा के जिंदा कलाम को खोलेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब और 12 से 15 आयत। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब और 12 से 15 आयत। खुदा के जिंदा पाक कलाम में कुछ इस तरह से मरकूम है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे। उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि भीड़ कहती है कि होशाना वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। हालेलुया। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, और जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि आज पाम संडे है, खजूरों का इतवार है। हम सब आज खुदा के घर में आए, खुदा के नाम को जलाल दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के मसलूब होने से पहले जो हफ्ता उन्होंने गुजारा, हम देखेंगे आज उस हफ्ते को कि वो हफ्ता जो दुखों का हफ्ता कहलाता है, क्योंकि मसलूबियत से पहले वो इस पूरे एक हफ्ता में से होकर गुजरे, इन पूरे दिनों में से होकर गुजरे
किस طور سے انہوں نے کہاں کہاں پر منادی کی, کس طور سے انہوں نے کہاں کہاں پر کیا کیا کام کیے. آج ہم اس بات کو دیکھیں گے اور اس کو ہم کہیں گے کہ وہ دکھوں کا ہفتہ. اور یہ ہفتہ جو جمعہ سے شروع ہو کر جمعہ پر ختم ہوتا ہے, فرائیڈے سے شروع ہوتا ہے اور اس کا فرائیڈے پر ہی اینڈ ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ہفتہ پر غور کریں یا خدا یسوع مسیح کی نبوتوں پر غور کریں, اس کی پیدائش سے پہلے جو ہو چکی تھی, پہلے دیکھیں گے کہ اس کا استقبال یروشلم میں کس طرح ہوتا ہے. میرے عزیزو, یہ جو ان کا جو شاہانہ یا فاتحانہ جو استقبال ہو رہا ہے, یہ لکھی پڑی بات ہے. یہ وہ نبوت ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں پوری کی ہے. ابھی میں آپ کو اور بھی نبوتوں کا حوالہ دوں گا, آپ کو حوالہ جات بتاؤں گا. بہت سی نبوتیں ہیں, بہت سی نبوتیں ہیں, لیکن اس میں سے چند ایک نبوتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اس کا صرف حوالہ دوں گا. آپ اس کو دیکھیے گا کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے معرفت کیا فرماتا ہے. انبیاء رسول آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں, وہ نبوت کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے گا اور پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا. یہ نبوتیں فرماتی ہیں, یہ کلام فرماتا ہے. آج دیکھیں گے, اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا زندہ پاک کلام دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں جو داخلہ ہے وہ کیا فاتحانہ داخلہ ہے, کیا شاہانہ داخلہ ہے. کس طور سے خداوند یسوع مسیح کو بھیڑ جو ہے وہ استقبال کرتی ہے, کس طور سے خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کرتی ہے. میرے عزیزو, یہاں پر جو ذکر ہے اور جو حوالہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بھیج کر, لکھا ہے کہ قریبی گاؤں میں ایک گدھے کے بچے کو منگواتے ہیں. وہ شاگردوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جو قریبی گاؤں ہے وہاں سے ایک گدھے کے بچے کو لے کر آؤ اور اس پر سواری کرتے ہیں اور یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. یا گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہونے سے جو مطلب ہے وہ یسوع کا کھلے عام اس بات کو پورا کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کا موعودہ بادشاہ اور مسیحا ہے. میرے عزیزو, وہ کھلے طور پر بھیڑ کے بیچ میں آتا ہے, یروشلم میں آتا ہے اور وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے, مسیحا ہے. خداوند یسوع مسیح یہاں اس نبوت کی پیشن گوئی کرتے ہیں. کس نبوت کی؟ اس نبوت کی کہ جو زکریا نبی کی معرفت لکھی گئی. اگر آپ کے پاس بائبل ہے آپ کھول سکتے ہیں. زکریا نبی اس کا 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے, اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلم خوب للکار, کیونکہ تیرا بادشاہ آتا ہے. کون سا بادشاہ؟ خداوند یسوع مسیح, اسرائیل کا بادشاہ, یہودیوں کا بادشاہ. وہ اس کی بادشاہت جو ازل سے اب تک ہے, اس کی بادشاہت جو نہ ختم ہونے والی بادشاہت ہے, اس کی حکمرانی جو کہ روحانی حکمرانی ہے, اس کی وہ بادشاہت جس میں میں نے اور آپ نے بھی شامل ہونا ہے, آج وہ اس کی بادشاہت ہے. اور لکھا ہے کہ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے, وہ صادق ہے, وہ نجات کا بانی ہے, وہ نجات دہندہ ہے. وہ اس دنیا میں میرے عزیزوں آیا بھی اس لیے کہ میرے اور آپ کے گناہوں کو صلیب پر اٹھا لے, کیونکہ دنیا جہان سے خدا نے ایسا پیار کیا. یوحنا 3 باب اس کی 16 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے اور اسی محبت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا. آج ہم جب اس کو ویلکم کرتے ہیں, پام سنڈے بناتے ہیں, کھجوروں کا اتوار بناتے ہیں, تو ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں. آج ہم اس بات کو پورا کر رہے ہیں, اس نبوت کو پورا کر رہے ہیں کہ جو اس کی معرفت لکھی گئی ہے, اور وہ اس کا پورا ہونا خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ضرور تھا. اس لیے کہ کلام برحق ہے, اور کلام وہ جو ترا بتارا اور حصہ بہ حصہ رسولوں پر آیا, نبیوں پر آیا, انہوں نے نبوتیں کی ہیں.
اور یہاں پر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا یسوع حلیم ہے، صادق ہے، محبت ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کوئی گاڑی نہیں لی، اس نے کوئی اور ایسی وہیکل نہیں لی، اس نے اور کوئی اس طرح کا اپنا ٹرانسپورٹ کا حصہ نہیں لیا، بلکہ اس نے ایک گدھے کو منتخب کیا، کیونکہ اس کی معرفت نبوت ہو چکی ہے۔ اس کی معرفت یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اور اس نے اس نبوت کو پورا کیا۔ ابھی ہم نبوتوں کا بھی ذکر کریں گے کہ خدا یسوع مسیح کے معرفت کتنی نبوتیں ہوئیں، بہت ساری نبوتیں ہیں، لیکن چند ایک کا ذکر کروں گا جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے زکریا نبی کی معرفت اس نبوت کو پورا کیا جو اس کے حق میں لکھی گئی تھی۔ یروشلم میں یسوع کا حلیمی کے ساتھ داخلہ اس امر کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ کس امر کو، کس علامت کو ظاہر کرتا ہے؟ کہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح کی بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت دنیاوی نہیں ہے، زمینی نہیں ہے، بلکہ یروشلم کی ہے، آسمان کی بادشاہت ہے، ہمیشہ کی بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہت کہ جس میں میں نے اور آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے وہاں پر میل ملاپ کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ اس کی بادشاہت روحانی ہے۔ میرے عزیزو، نہ تو وہ زور سے آیا، نہ وہ جبر سے حکمرانی کرتا ہے، بلکہ اس کا بطور سیاسی قائد یا فوجی فاتح ہونے سے انکار کرنے کا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی بادشاہی کیا ہے؟ روحانی ہے، اسپرچول ہے، اسپرچول کنگڈم ہے۔ یہ اس بات کی ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک سیاسی قائد نہیں ہے، وہ اس کے پاس کوئی ایسی فوجی حکمرانیت نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو حلیمی لے کر آیا، وہ تو فروتنی لے کر آیا، اور میرے عزیزو یہی اس کی روحانی بادشاہت ہے۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشانا۔ کتنا خوبصورت ورڈ ہے۔ یہاں لفظ جو ہوشانا کی جو اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے بچا، سیو، لارڈ سیو اس، ہمیں بچا، ہوشانا۔ شاید یہ لوگ اس مطلب کو نہیں جانتے، وہ بھیڑ شاید نہیں جانتی، لیکن وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ کے نزدیک نجات کا جو مفہوم ہے یا مطلب ہے، وہ یسوع کے مفہوم سے، اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا اس سے، کہ بھیڑ کا کیا مفہوم ہے اور یسوع کا کیا مفہوم ہے، اس سے مختلف تھا۔ یہاں بھیڑ کو مکمل یقین تھا کہ مسیحیہ ایک کیا ہوگا؟ سماجی کارکن ہوگا یا ایک سیاسی قائد ہوگا، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، ملکوں میں، کہ سماجی کارکن ہیں، قائد ہیں، حکمران ہیں، فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا یسوع نہ تو سماجی کارکن ہے اور نہ ہی سیاسی قائد ہے، اور اسرائیل کو تو وہ قومی اعتبار سے بحال کرنے کو آیا ہے، اسرائیل کو تو وہ سلامتی سرفرازی دینے کو آیا ہے، وہ تو نجات لے کر آیا ہے، اس دنیا کی نجات لے کر آیا ہے، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم نجات پائیں، شفا پائیں، سرفرازی پائیں، سلامتی پائیں۔ میرے عزیزو، اور وہ قوموں پر حکمرانی کرنے کو آیا، وہ کرے گا، وہ حکمرانی کرے گا، اس کی بادشاہت اٹل ہے، اس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہ ہے۔ بھیڑ شاید اس بات کو نہ سمجھتی تھی جو یسوع نے اپنی دنیا میں آمد کا بیان کیا تھا۔ بھیڑ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے آنے کا کیا مقصد ہے، بھیڑ کو نہیں معلوم تھا کہ یسوع گدھے پر جو آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، بھیڑ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو سامنے ہمارے شخص ہے یہ تو ہمارا نجات دہندہ ہے، یہ جو آج گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے یہ تو ہمیں بچانے والا ہے۔ بھیڑ کو نہیں معلوم تھا، وہ تو اس کو ایک
समाजी कारकुन समझते हैं, एक सियासी कायद समझते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु रूहानी नजात लाने वाला और अपनी बादशाहत कायम करने को आया और लोगों के दिलों पर वो क्या करेगा? हुक्मरानी करेगा। एक दिन आएगा कि जब उसके नाम का नरसिंह का फूंका जाएगा, हम इसी तौर से खुदा उनका इस्तकबाल करेंगे, हम इसी तौर से खजूर की डालियां डालेंगे, इसी तौर से हम अपने आप को उसके सामने रखेंगे, क्योंकि रास्तबाज ही उसकी बादशाही में शामिल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, सब बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि रास्तबाजी उसके साथ बादशाही करेंगे। और हमारा ईमान है कि हम उसके लोग हैं, हम रास्तबाज लोग हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं, इसलिए वो हमारे लिए आया और उसने हमारी खातिर अपनी जान सलीपर दी, तो ज़रूर है कि हम उसके साथ अपनी बादशाह में भी उसके साथ होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम इस बात को देखते और समझते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तौक़ात को जो वो उनसे रखते थे जब पूरा ना किया, तो फिर लोगों ने क्या कहा? वो जो उससे समझते थे कि हमें ये तो आकर एक समाजी कारकुन है या कायद है, हमें बचाएगा, छुड़ाएगा या कुछ करेगा, इस तरह की उनकी सोच थी। तो जब उन्होंने वो कुछ ना किया तो फिर उन्होंने क्या कहा कि इसको मसलूब करो। वो नहीं समझते थे कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए हैं, वो नहीं समझते थे। मरकस उसका 15 बाब और उसकी 11 से अगर हम 13 आयत को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि सरदार कहा उन्होंने भीड़ को उभारा, सरदार कहा उन्होंने भीड़ को उभारा कि वो पिलातुस से कहें कि उसकी खातिर बराबा डाकू को छोड़ दें और यीशु को मसलूब करें। वो पिलातुस को कहते हैं कि इसकी खातिर यीशु को पकड़ ले, मसलूब करें और बराबा डाकू को छोड़ दें। यहाँ वो उसको मसलूब करने का कहते हैं। मेरे अजीजों, मेरे खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को मसलूब भी कर दिया। उसने वो दुख सहे, वो मुश्किलात सही, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए। उसने अपने आप को हकीर बना दिया, अपने आप को नीचा कर दिया, उसने पांव तक धो दिए, उसने यहाँ तक कि अपने कांटों, अपने सर पर कांटों का ताज भी पहन लिया और पसली में नेज़ा भी बर्दाश्त किया और हर तरह से उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया और यही कहा कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हमें भी उसका इस्तकबाल करना है, हमें भी उसके नाम को जलाल देना है। हम थोड़ा सा देखेंगे इसके दुखों के बारे में कि जब पिछला जो हफ्ता मसलूब इससे पहले का है वो क्या हमसे फरमाता है। बाइबल में उसका जिक्र किस तौर से है देखेंगे कि जुमा के दिन खुदा यीशु मसीह जो है बैतनिया में जाते हैं। यूहन्ना 12 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह फसह से 6 रोज कबल मरियम, मर्था और लाजर से मिलने इनके पास आते हैं ताकि कुछ वक्त यहाँ गुजारें और यहीं पर मरियम ने खुदा यीशु मसीह के पाँव क्या धोए थे? इतर से धोए थे। ये जुमा के दिन की बात है। अब उसके बाद हफ्ता जो कि सबत का आराम है, इस दिन सबत था और खुदावन ने अपने दोस्तों के साथ दस्तूर के मुताबिक वक्त गुजारा। इतवार यरूशलेम में शाहाना दाखला, इस्तकबाल, मत्ती 21 बाब 1 से 11 आयत और मरकस 11 बाब 1 से 11 आयत, लूका 19 बाब और उसकी 28 से 44 आयत और इसी तरह से यूहन्ना 12 बाब और उसकी 12 से 19 आयत में यूं है। यहाँ खुदा यीशु मसीह कदीम नबूवत जो कि ज़िक्र नबी की मार्फत लिखी है 9 बाब और 9 आयत में उसकी तकमील करते हैं और गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। यहाँ पर वो उस नबूवत को पूरा करते हैं। सोमवार को हैकल को साफ करना, मत्ती 21 बाब और उसकी 10 से 17 आयत में, मरकस 11 बाब 15 से 18 आयत और लूका 19 बाब 45 से 48 आयत में इस दिन खुदावंद यीशु मसीह हैकल में दाखिल होते हैं और गैर अक़वाम के सहन में कारोबार करने वालों को बाहर निकालते और उनके तख्ते उलट देते हैं। ये काम उन्होंने सोमवार को किया। अब मंगलवार दिन, मंगल को बैस और मुबासे का दिन है, मत्ती 21 बाब और उसकी 23 से 24 आयत और मरकस 11 बाब और 13 से 27 आयत। यहाँ पर
यरूशलेम में यीशु मसीह सरदार कानून के तैयार करदा फंदे से निकल जाते हैं। उन्होंने जो फंदा उनके लिए तैयार किया था, नहायत खुश उसलूबी से वहाँ से वो निकल जाते हैं। और यहाँ यीशु मसीह पहाड़ से यरूशलेम पर निगाह करते हैं। कौन सा पहाड़? जैतून का पहाड़। यहाँ से वो उस पर यरूशलेम पर निगाह करते हैं और तमसीलों में तालीम देते और फरीसियों से खबरदार करते हैं, फरीसियों से खबरदार करते हैं और अपनी दूसरी आमद के बारे में बताते हैं कि मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। बुध का दिन, आराम का दिन, जुमेरात, आखिरी फसा, मत्ती 26 बाब और 17 से 30 आयत, मरकस 14 बाब और उसकी 12 से 26 आयत। इस दिन खुदा यीशु मसीह बालाखाने में खुद और शागिर्दों को अपनी मौत के लिए तैयार किया। अपने आप को बताते हैं कि मुझे किस तौर से मौत का मज़ा चखना है, मुझे कौन पकड़वाएगा, कौन मुझसे प्यार करता है, दुनिया मुझसे क्या चाहती है, खुदा मुझसे क्या चाहता है। यहाँ फसा वाले दिन वो अपने आप को जाहिर करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर अब मेरे साथ क्या होना है। और यहाँ मेरे अजीज़ों, जो रोटी का टुकड़ा और मैल का प्याला है, उसके जिस्म की इलामत है, उसके खून की इलामत है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। और उसके बाद जुम्मा वाले दिन, मसलूबियत का दिन, मत्ती 27 बाब 1 से 26 आयत और मरकस 15 बाब 1 से 47 आयत। हवाला मैंने 1-2 पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े इसलिए कि टाइम भी कम है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर शागिर्द जो है, शागिर्द की धोखाधड़ी मालूम होती है, गिरफ्तारी होती है, बेवफाई ज़ाहिर होती है, झूठी पेशी नज़र आती है, इनकारी नज़र आती है, मारपीट, बेइज्जती। यीशु अपने सलीब के हुक्म के मुताबिक खोपड़ी के मकाम को छल पड़ते हैं, जहाँ पर वो 2 डाकुओं के साथ क्या होते हैं? मसलूब होते हैं। ये वो पूरा हफ्ता जो उन्होंने अपनी मसलूबियत से पहले गुजारा, और इसी में वो शाहाना फातियाना इस्तकबाल, वो दाखिला जो यरूशलेम में था, वो उन्होंने इतवार के रोज़ किया। अब हम मुख्तसर सा देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की बारे में किस किस तरह से नबूवतें हुई, किस तौर से खुदा उनका पाक कलाम पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में क्या फरमाता है कि उनके मुतालिक क्या नबूवत थी, क्या होने वाला था या उनके साथ क्या होगा, ये सब इसमें लिखा है। कुछ चंद हैं जो मैं आपसे जिक्र करूंगा। अगर हम देखें खरूश 12 बाब और उसकी 1 से 14 आयत और यूहन्ना 19 बाब 31 से 36 आयत, तो यहाँ पर मेरे अजीज़ों मसीह बतौर फसा का बर्रा जाहिर होता है। ये नबूवत है उसके हक़ में। और इसी तौर से खरूज 24 बाब 8 आयत में और इब्रानियों 9 बाब 11 से 28 आयत में देखें तो मसीह का खून बतौर कुर्बानी बहाया जाता है, बहाया जाता है। और यही नबूवतें हैं जो बाइबल में हुई और वो मेरे और आपके ज़िंदा खुदा यीशु मसीह ने पूरी की हैं। अहबार 16 बाब और 15 से 17 आयत, रोमियो 3 बाब 25 आयत और इब्रानियों 9 बाब 1 से 14 आयत में लिखा है कि खून की कफारा कशी कुर्बानी, उसने कफारा दिया, उसने कुर्बानी दी है और वो देगा और वो उसने पूरी की है। इसी तौर से इस्तिस्ना 30 बाब और उसकी 12 से 14 आयत में देखें और रोमियो 10 बाब 6 से 8 आयत में देखें तो खुदा के कलमे यीशु का हमारे नज़दीक होना, वो खुदा का कलमा है, वो खुदा का ममसूह है। ये नबूवत इस बात को ज़ाहिर करती है। दूसरा सैमुएल 7 बाब 16 आयत में और इसी तरह से लुका 1 बाब 32 से 33 आयत, मुकाशफा 19 बाब 11 से 16 आयत में कहता है कि इब्ने दाऊद का अब्दी बादशाहत होना, वो अब्दी बादशाह है और उसने वो कर दिखाया, इसलिए कि बादशाहत उसके पास है और वो अब्दी बादशाहत का बानी है, वही सब कुछ कर सकता है। ज़बूर 16 बाब और उसकी 8 से 11 आयत में, अमाल 2 बाब और उसकी 25 से 32 आयत। ये मेरे चीज़ों एक कंपैरिजन है पुराने अहदनामे का और नए अहदनामे का। तो यहाँ पर लिखा है कि ज़बूर 16 बाब 8 से 11 आयत और अमाल 2 बाब 25 से 32 आयत में इब्ने दाऊद का मुर्दों में से जी उठना और वो उसने कर दिया। ये नबूवत उसके लिए थी, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, जहाँ से वो सीधा खुदा कादे खुदले के दाने हाथ बैठा है, जहाँ से मेरी और आपकी शफाअत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। इसी तरह से ज़बूर 31 और उसकी 8वीं आयत, लूका 23 बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है कि मसीह का अपनी रूह खुदा को सौंपना। ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और फिर अपने आप को उसके जिम्मा दे देते हैं, अपने आप को उसको सौंप देते हैं कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। ये इस बात का सबूत है। और इसी तरह से ज़बूर 34 और उसकी 20वीं आयत, यूहन्ना 19 बाब और उसकी 31 से 36 आयत में लिखा है कि मसीह की हड्डियों का तोड़ा ना जाना। मेरे अजीजों, उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। ये नबूवत पूरी हुई कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। दोनों डाकुओं की हड्डी तोड़ दी गई थी जब वो मसलूब थे, सलीब पर थे, लेकिन मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा है, हम उसकी नाम की सताइश करते हैं। ज़बूर 45 और उसकी 6 से 7 आयत, इब्रानियों 1 बाब 8 से 9 आयत, आने वाले बादशाह की खसूसियात क्या हैं? आने वाले बादशाह की यही खसूसियात है कि वो दुनिया जहान का खालिक, वो दुनिया जहान का मालिक है और वही सब कुछ कर सकता है। ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत, यूहन्ना 19 बाब 29वीं आयत, दुख उठाने वाले मसीह का प्यासा होना। जिस तरह के आप कलमों में भी देखते हैं कि वहाँ पे भी कहता है कि मैं प्यासा हूँ। नबूवत पूरी करता है, क्योंकि लिखा है कि वो इस बात को पूरा करेगा कि दुख उठाएगा और फिर क्या होगा? प्यासा होगा। ईसाया 35 बाब 5 से 6 आयत, मत्ती 11 बाब और उसकी 4 से 6 आयत, लूका 7 बाब और उसकी 22 आयत, मसीह अजीम मौजज़ात करने वाला। मेरे अजीजों, वो मौजज़ात का खुदा है। उसने अपनी ज़िंदगी में 3.5 साल ज़िंदगी में उसने बड़े मौजे किए, मुर्दे जिंदा किए, बीमारों को शिफा दी, लंगड़ों को शिफा दी, अंधों को आंखें दी, और उसने तो मेरे अजीजों कोड़ियों को भी शिफा बख्श दी। उसने वो मौजज़ात किए कि जो उसके हक में लिखे गए थे। 2-3 और है। इसी तरह से लिखा है कि ईसाया 45 बाब 23 आयत, रोमियो 14 बाब 11 आयत और फिलिपियों 2 बाब 10 आयत में लिखा है कि हर घुटना मसीह के आगे झुकेगा। हालेलुया। हर घुटना, और हमारा घुटना खुदा यीशु मसीह के आगे झुकता है। हम उसी के नाम से खुदा से मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है। ईसाया 53 बाब और उसकी 7 से 8 आयत, यूहन्ना 1 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है दुख उठाने वाला खुदा का बर्रा। ये कंपैरिजन है जो मैंने आपको बताया है हवाला जात में, कि दुख उठाने वाला खुदा का बर्रा है। उसने दुनिया जहान के गुनाह को उठा लिया, उसने हमें आज़ाद कर दिया, उसने हमें सरफराजी दे दी, उसने हमें नजात दे दी। आज हम नजात याफ्ता लोग, उसके चुने हुए, उसके बुलाए हुए लोग हैं। और इसी तरह से यिर्मयाह 33 बाब 16 आयत में लिखा है, और मत्ती 1 बाब और 21 आयत में कि इब्ने दाऊद का नजात दहिंदा होना, वो हमारा नजात दहिंदा भी है। और इसी तरह से यूहन्ना 1 बाब 17 आयत, मत्ती 12 बाब 39 से 40 आयत में लिखा है कि मसीह का 3 दिन और रात कब्र में रहना। और आखिर पे ज़करिया 9 बाब 9 आयत और मत्ती 21 बाब और उसकी 1 से 19 आयत में यूँ लिखा है कि आने वाले हाकिम का गधे पर सवार होकर आना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को खुदा की पाक हजूरी में रखते, उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो नबूवतें कि जो उसके आने से पहले नबियों ने की, पैगंबरों ने की, वो सब नबूवतें मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर पूरी की, सलीब पर पूरी की, और हमें उस गुनाहों से छुटकारा दिया कि जिसमें हम फंस चुके थे। आज हमें उसके इस्तकबाल करने की ज़रूरत है। आज अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। आज अपने आप को टटोले कि आपका खुदावंद किस कदर आपसे प्यार करता है। वो जो भला खुदा है, वो जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो जो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ बादशाहत करना चाहता है, वो आपको अपनी नजात देना चाहता है। उसने आपको बल्कि नजात अपनी दे दी है, वो आपके साथ बादशाही करना चाहता है। मेरे अजीजों, आज अपने आप को उसकी हजूरी में रखते हैं। उसका आसमान खुला हुआ है, वो तो आज भी हाथ फैलाए यही कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ। आज अपने बदन को उसकी कुर्बानी के लिए तैयार करें। उसने वो कुर्बानी जो आपने देनी थी, उसने दी है आपकी खातर, ताकि आप बच जाए। खुदा आपको इस जिंदा पाक कलाम के वसीला से बहुत बरकत है। आमीन। थैंक यू। प्रेज द